नमस्कार, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी ने जो नेशनल डिवॉर्मिंग कैंपेन से रिलेटेड जो हमारा ट्रेनिंग वीडियो था सभी ने देखा होगा। उसी के कंटिन्यूएशन में आता है स्कूल रिपोर्टिंग फॉर्मेट। स्कूल के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कवर करने हैं। एनरोलमेंट के हिसाब से कितना स्कूल के अंदर एनरोलमेंट है, कितने बच्चों को हमने खिलाई, तो ये सारा डेटा हमें आगे किस प्रकार फॉरवर्ड करना है, किस प्रकार अथॉरिटी को हमें डेटा भेजना है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर हम डेटा सही नहीं भेजेंगे तो हमारा कैंपेन अधूरा है। कोई भी स्कूल अगर डेटा ठीक से नहीं भेजेगा तो उसके जो अगर कुछ भी करेक्शन होती है, कुछ भी गलती निकलती है, तो स्कूल खुद रेस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज के लिए ज़रूरी है कि स्कूल रिपोर्टिंग फॉर्मेट ये सही तरीके से भरा जाए और वो सही डेटा हम आगे भेज सकें। तो इसके कंटिन्यूएशन में एक चीज़ है, वो है स्कूल रिपोर्टिंग फॉर्मेट। अब वो कैसे भरना है उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि मैंने ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ बताई है कि स्कूल रिपोर्टिंग फॉर्मेट कैसे भरना है, कहाँ सबमिट करना है और कब सबमिट करना है। तो अब स्कूल रिपोर्टिंग फॉर्मेट कैसे भरना है उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है अपना स्टेट अपना दिल्ली। सभी को पता है स्टेट दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट भी, ठीक है। नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नेम होगा। उसके बाद स्कूल आईडी, ये सारी चीज़ें सभी को अपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग भरनी है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ स्कूल। टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, केंद्रीय विद्यालय है, जो भी है तो वो अकॉर्डिंग टू स्कूल फिल करना है डेटा। उसके बाद आती है चीज़ डिड समवन फ्रॉम द स्कूल अटेंड द ऑफिशियल एनडीडी ट्रेनिंग। तो इसमें आएगा यस, ठीक है, क्योंकि सभी ने ट्रेनिंग अटेंड की है तो इसमें इस कॉलम में यस आएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है एल्बेंडाजोल कवरेज। अब कवरेज के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शुरू के 4 कॉलम है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये एनरोलमेंट पूछा गया है, बच्चों का एनरोलमेंट। कई बार क्या होता है कि एनरोलमेंट वाले पोर्शन में हम कितने बच्चों को दवाई खिला रहे हैं वो भर देते हैं, जिससे हमारा डेटा गड़बड़ होता है। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो शुरू के 4 कॉलम है उसमें एनरोलमेंट भरना है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एनरोल्ड क्लास नर्सरी टू केजी, क्लास वाइज है तो उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। नर्सरी केजी गर्ल्स बॉयज़ और टोटल। उसके बाद क्लास 1 to 5 गर्ल्स बॉयज़ टोटल, सेम 6 to 8 गर्ल्स बॉयज़ टोटल एंड 9 to 12 गर्ल्स बॉयज़ टोटल। फिर इनका टोटल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये ए वाले कॉलम में गर्ल्स का टोटल, बॉयज़ का कॉलम टोटल और फिर इसका ग्रैंड टोटल। ये ऐसा करके हमें ये एनरोलमेंट वाला पार्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु वर एडमिनिस्टर्ड एल्बेंडाजोल ड्यूरिंग द कैंपेन। अब इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, एडमिनिस्टर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड का मतलब है कितने बच्चों को हमने वो टैबलेट खिलाई। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है नर्सरी टू केजी। तो नर्सरी टू केजी के बच्चों को कितने गर्ल्स को खिलाए, कितने बॉयज़ को खिलाए, टोटल कितना हो गया, ठीक है। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर का पार्ट है ये एनरोलमेंट का है, उसके बाद का पार्ट है जो हमने कितनी बच्चों को एडमिनिस्ट्रेट करी, ठीक है। तो इसमें पहला नर्सरी टू केजी, देन 1st to 5th, 6 to 8 एंड 9 to 12। अब इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो कॉलम 1st, 2nd, 3rd और 4th दिया गया है, उसके बाद जो नीचे जो ये ग्रैंड टोटल है उसमें चारों का टोटल आएगा, कितने बच्चों को हमने एल्बेंडाजोल टैबलेट एडमिनिस्ट्रेट की, मतलब खिलाई। तो ये जो बी कॉलम है, बी कॉलम यहाँ पे ब्रैकेट में दिया भी गया है। बी कॉलम है टोटल किसका है, 1 2 3 4 का टोटल, 1 2 3 4 का टोटल ये हो जाएगा, ये ग्रैंड टोटल हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है नंबर ऑफ़ सीवियर एडवर्स इवेंट रिपोर्टेड फ्रॉम द स्कूल। सीवियर एडवर्स इवेंट, सीवियर एडवर्स इवेंट का मतलब है किसी बच्चे को हॉस्पिटलाइज कराने की नौबत आ गई, ठीक है, हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई, उस केस में सीवियर एडवर्स इवेंट काउंट होगा, ठीक है। किसी बच्चे को नॉर्मली उल्टी हो गई, नॉर्मली जी घबरा गया, वॉमिटिंग, पेट दर्द, ठीक है, अगर ये नॉर्मल है, ये किसी बच्चे के अंदर पेट के अंदर कीड़े हैं, अगर वो टैबलेट खाएगा तो ये थोड़ी बहुत, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं इफ़ेक्ट है, ये थोड़े बहुत इफ़ेक्ट आ सकते हैं, तो ये नॉर्मल होते हैं। अगर कंटिन्यूएशन में वॉमिटिंग हो रही है, कंटिन्यूएशन में पेट दर्द हो रहा है जो कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और हमें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई, हॉस्पिटल में फिर एक इसके अलावा एक फॉर्मेट और है
जो एडवर्स इवेंट जिसको हम नोटिंग करते हैं जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट को हमें हॉस्पिटल ले जाना है, वो फिल करवाना है। उस केस के अंदर सीवियर एडवर्स इवेंट काउंट होगा। मतलब बच्चे को अगर हॉस्पिटलाइज कराने की नौबत आ गई, वो केस इसमें काउंट होंगे। उसके अलावा नॉर्मल किसी को जी घबरा रहा है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, वो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसे अभी तक ये चीज़ निल आई है, अभी तक ये चीज़ देखने को नहीं मिली, क्योंकि बहुत सेफ ड्रग है, बच्चों के हिसाब से बनाई गई है, साइंटिफिकली अप्रूव टैबलेट है, इसलिए घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई समस्या नहीं आने वाली ये। लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशनरी तौर पे ये चीज़ अपनी नॉलेज में रखनी है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इस प्रकार की कोई कंडीशन क्रिएट होती है तो हमें इस फॉर्म का फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ टैबलेट कंज्यूम्ड बाय स्टाफ। स्कूल के अंदर जो एनरोल्ड बच्चे हैं, जो भी एनरोल्ड बच्चे हैं, उनको खिलाने के अलावा किसी भी स्कूल स्टाफ ने, इंक्लूडिंग टीचर, क्लास 4, स्वीपर, एनीवन, कोई भी हो, अगर वो टैबलेट खाएगा तो उसकी काउंटिंग यहाँ आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ टैबलेट कंज्यूम बाय स्टाफ में यहाँ आएगा। उसके बाद आती है लॉजिस्टिक डिटेल। लॉजिस्टिक डिटेल में आएगा आप लोगों ने कितनी मेडिसिन रिसीव करी। सबसे फर्स्ट कॉलम है टोटल नंबर ऑफ एल्बेंडाजोल टैबलेट रिसीव्ड। आपने यहाँ से हमारे पास से कितनी टैबलेट रिसीव की है। ठीक है, उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ एल्बेंडाजोल टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड इन स्कूल ड्यूरिंग द कैंपेन। इसमें ध्यान रखना है चिल्ड्रन और स्टाफ इन दोनों का टोटल आएगा, जितने भी हमने बच्चों को खिलाई है, और उसके अलावा बच्चों के अलावा किसी टीचर ने, किसी 4th क्लास ने, किसी स्वीपर ने, किसी ने भी अगर खाई है तो वो इसमें काउंट होगा। ये टोटल नंबर काउंट होगा, इसका हमें ध्यान रखना है। कॉलम नंबर बी प्लस इसका टोटल नंबर ऑफ कंज्यूम्ड बाय स्टाफ, इन दोनों का टोटल काउंट होगा उधर। ठीक है, उसके बाद आता है स्टॉक ऑफ एल्बेंडाजोल टैबलेट लेफ्ट विद स्कूल। आपने कितनी टैबलेट हमसे रिसीव करी, उसमें से माइनस करना है चिल्ड्रन प्लस स्टाफ को हमने कितनी टैबलेट खिलाई, कितनी टैबलेट यूज़ हुई। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो स्टॉक ऑफ एल्बेंडाजोल टैबलेट लेफ्ट विद स्कूल में कवर होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा नेम ऑफ सिग्नेटरी, स्कूल ऑफ हेडमास्टर, उसके साइन आएंगे। सिग्नेचर ऊपर नाम आएगा, नीचे सिग्नेचर आएंगे। इसके बाद सबसे नीचे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ नोडल टीचर। इस चीज़ को बहुत ही क्लियर साफ शब्दों में लिखना है। मोबाइल नंबर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इन केस ऑफ एनी करेक्शन हम कांटेक्ट कर सकें नोडल टीचर को। ऐसा ना हो कि नोडल टीचर यहाँ पे नंबर किसी और के हों, ट्रेनिंग किसी और ने करी है, उसको डेटा नहीं पता हो, तो यहाँ नंबर उसी के भरे जाएं जिसको हम, अगर हम कोई भी कॉल करके पूछते हैं एनडीडी प्रोग्राम के बारे में, कितनी टैबलेट खिलाई है, किस बच्चे को क्या, अगर इस फॉर्म से संबंधित में कुछ भी चीज़ पूछें तो वो सही से हमें जवाब दे सके, उस टीचर का हमें नाम लिखना है। फिर सबसे नीचे आएगा सिग्नेचर ऑफ नोडल टीचर। तो ये हमारा रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, स्कूल रिपोर्टिंग फॉर्मेट। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको सही से समझ में आ गई हो। अगर फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, मेरे नंबर पीपीटी में शेयर किए गए हैं, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगा, तो आप कभी भी किसी भी समय एनडीडी से संबंधित कुछ भी चीज़ पूछनी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।